बहुत कह चुके हैं सब, मैं चुप रहने की कोशिश में हूँ। क्या कह दिया, क्या बाकी रह गया, बस यही कहने की कोशिश में हूँ। नमस्कार, मैं आपका अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक नया लेक्चर आप तक पहुँचाने के लिए लाया हूँ। लेक्चर का नाम है अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तमाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं जितने बोर्डों द्वारा आयोजित की जा रही हैं, उन सभी में इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा ही आता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो ये लेक्चर है आपको बेहद पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गंभीरता से इसको आज समझने का प्रयास करें कि अलंकार है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार, तो अलंकार शब्द का जो अर्थ है वो होता है आभूषण या गहना। देखिए, जैसे महिलाओं के लिए हाथ की मुद्री, अंगूठी, कान की बाली, नाक की नथुनी, माथे का टीका, गले का हार और ये जितने भी आभूषण हैं वो सभी क्या हैं, गहना हैं। तो हम अलंकार को आभूषण या गहना भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके आगे आएगा कि काव्य के आभूषण जो है अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि अलंकार क्या है, तो आएगा जो है सौंदर्य को वर्धक यानी बढ़ाने वाले जो गुण हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं है, ये लिखा है सामने। अलंकार स्वयं में सौंदर्य नहीं है, जबकि वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायता देते हैं। यानी जो भी आभूषण है, गहना है, वो अपने आप में सुंदर नहीं, लेकिन जब उसको एक वनिता, एक स्त्री पहनती है, कन्या पहनती है, एक नवयौवना पहनती है, तो आप देखते हैं कि उसकी सुंदरता में भी चार चांद लगा है। ये देखिए, जिस प्रकार एक नवयौवना यानी एक नवयुवती अपनी सुंदरता में चार चांद लगाने तो नए नए आभूषण मैंने आपको बताया था, उन्हीं आभूषणों को जिसको महिलाएं धारण करती हैं, लड़कियां धारण करती हैं, करके उसी प्रकार कवि भी अपने काव्य में, देखिए, कवि भी अपने काव्य में चमत्कार लाने के लिए विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करता है। तो सेम वही है। तो अलंकार की परिभाषा क्या होगी यहाँ, सौंदर्यवर्धक तत्वों को हम अलंकार कहा जाता है, यानी उसको अलंकार कहते हैं। आगे बढ़ते देखें। अब आएगा जो तीसरा टॉपिक है, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक, यानी इन्हें इस संप्रदाय को किसने प्रतिष्ठापित यानी उसकी स्थापना की है। तो इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, प्रतिष्ठापक को हम संस्थापक कहते हैं, आचार्य भामह। ये संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने ही अलंकार संप्रदाय की जो है वो स्थापना की, संस्थापक हैं। अच्छा, हालांकि जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि आपको मिलेंगे, वो उन्होंने अलंकार संबंधी कई स्थापना प्रस्तुत किए, परंतु उन्हें रस सिद्धांत में, रस, अभी जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे रस सिद्धांत साधारण करना है क्या, ठीक है, तो उसकी प्रमुखता दी है। इसलिए अलंकार जो है वो संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो भामह को ही माना जाता है, यानी जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, उन्हें इस बात इस संप्रदाय का संस्थापक नहीं माना जाता है। आगे देखिए, भरत मुनि ने सिर्फ 4 अलंकारों को माना है। जो भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य संप्रदाय लिखा, उसको रस सिद्धांत लिखा, उन्होंने सिर्फ 4 अलंकारों को ही माना है। सबसे पहला अलंकार है उपमा, फिर दीपक, रूपक और यमक। जबकि आपको पता होगा कि हमारे पास ढेर जो है शब्द अलंकार हैं और अर्थ अलंकार भी हैं, तो सिर्फ उन्होंने 4 को ही बताया, उपमा, दीपक, रूपक और यमक अलंकार। इसके बाद में जो भरत मुनि हैं, जो अपने नाट्य शास्त्र में, इनकी बहुत बड़ी पुस्तक है नाट्य शास्त्र, और उसमें उपमा के 5 भेद माने गए हैं। देखिए, सबसे पहला प्रशंसा, फिर निंदा, कल्पिता, कल्पिता मतलब कल्पना, ठीक है, आगे सहसी, सहर्ष जो है, और किंचित सदृशी यानी किसी के समान जो है उसी कैरेक्टर को बता देना, एक किंचित सदृशी है। और यमक के अलंकार के उन्होंने 10 भेद माने हैं, 10 प्रकार का जो है वो ये अलंकार, जो यमक अलंकार है वो माना गया है। तो पुस्तक कौन सी है, ये इंपोर्टेंट पुस्तक है, इसको कहते हैं नाट्य शास्त्र। आगे है टॉपिक अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य। तो अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य जो है वो है भामह। इनका जो आगमन था वो 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध में हुआ था, 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में। उसके बाद आए दंडी, ये 7वीं
भामे हैं, दंडी हैं, रुद्रट हैं, उद्वध हैं, ये सभी जो आचार्य हैं ये अपनी अपनी अलग अलग, देखिए ये आए 6वीं शताब्दी में, दंडी आए 7वीं शताब्दी में, और उद्भट जो है वो 8वीं शताब्दी में आए, और जबकि रुद्रट जो आए वो आए 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, उसके शुरुआत में ही आए थे। अच्छा, सबसे इंपोर्टेंट चीज है, इन सभी आचार्यों ने, जितने भी ये विद्वजन हैं, आचार्य हैं, इन्होंने अलंकार को ही काव्य की आत्मा कहा है। यानी एक क्वेश्चन पूछेगा काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो आपका जवाब होगा काव्य की आत्मा अलंकार को कहा गया है। तो ये था उसका परिचय, उसका अर्थ, उसके बारे में उसकी कोटेशन यानी उसकी विशेषता, उसके बाद में उसकी परिभाषा, किसने से इस मत के संपादक रहे, और साथ ही साथ में इस संप्रदाय के प्रमुख जो आचार्य हैं वो कौन थे। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसके और गुण। आगे विभिन्न आचार्यों का मत और कथन। तो अब ये देखना है कि अलंकार संप्रदाय में किस आचार्य का क्या मत रहा, क्या कथन था। पहला कथन है आचार्य भामे का। उन्होंने कहा था ना कांति में अपनी विभूषणम विभाति वनिता मुखम, कि जिस प्रकार एक वनिता के मुख पर अलंकार का जो मुख है, वनिता का जो मुख है वो अलंकारों के जो बिना वो इतना सुंदर नहीं लगता है। आगे दूसरे आचार्य दंडी ने कहा काव्य शोभा कारणाम धराम अलंकारान पृथक्ते, यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं असल में वही अलंकार हैं। और जो तीसरे हैं आचार्य वामन ने कहा कि काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मा गुना, नहीं, काव्य की शोभा बढ़ाना अलंकारों का धर्म है, ये कहा। और एक सबसे बड़ी उक्ति जो है ये है अलंकरोति अलंकार, यानी जो तत्व शोभा बढ़ाते हैं वही अलंकार हैं, यानी सौंदर्य बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वही अलंकार है। ये सर्वमान्य जो है, ये सर्वमान्य एक कोटेशन है। ये सभी जो आचार्य हैं इस बात को मानते हैं कि जो अलंकार हैं वो सौंदर्य वर्धक है। आगे बढ़े, अब आएगा टॉपिक है अलंकार के भेद। तो हमने अलंकारों को व्याकरण के अंदर उसके गुणों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा, सबसे पहला अलंकार है शब्द अलंकार, उसके बाद में आएगा अर्थालंकार, और तीसरा आएगा उभया अलंकार। अब हम हर एक टॉपिक को, यानी जो अलंकारों के भेद हैं, उस भेद का बड़ी गहनता से एक मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार की परिभाषा क्या है, क्या होते हैं शब्द अलंकार। तो ये जो शब्द है वो 2 के मेल से बना है, यानी शब्द और अलंकार, यानी इसके 2 रूप होते हैं। एक तो होती है ध्वनि और एक होता है अर्थ, यानी एक साउंड है और उसका एक मीनिंग निकलता है। तो इसके शब्द और अलंकार 2 से बना है, और इसके 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। अब जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार होता हो, यानी सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही काव्य में चमत्कार हो सकता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से जहां पर चमत्कार जो है उत्पन्न होता हो। आगे टॉपिक आएगा शब्द अलंकार के भेद। इसके 6 भेद माने गए हैं, 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, चौथा विप्सा, और 5वां वक्रोक्ति अलंकार, और जो छठा है वो श्लेष अलंकार माना गया है। तो एक बार देखिए कि विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने तरीके से कई मत जो है वो प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आचार्य भामे हैं, आचार्य दंडी, आचार्य वामन और भरत मुनि का जो मत है वो सर्वमान्य है। इन सभी कहते हैं जो अलंकार शोभा बढ़ाते हैं, जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं वही अलंकार हैं। आगे अलंकारों के हमने भेद किए, उसको 3 भागों में बांटा। पहला था शब्द अलंकार, दूसरा था अर्थ अलंकार, तीसरा है उभया अलंकार। तो सबसे पहले शब्द अलंकार को हमने जाना कि शब्द अलंकार शब्दों से के माध्यम से यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए तो वह ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शब्द अलंकार कहलाएगी। अब शब्द अलंकार के भी भेद हैं, मतलब इसके भी 6 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा पुनरुक्ति, चौथा विप्सा, और 5वां वक्रोक्ति, और छठा है श्लेष अलंकार। अब हम एक एक टॉपिक को, यानी इसके भेदों का गहनता से सह परिभाषा उसका उदाहरण सहित उसका एक वर्णन, एक गंभीर वर्णन देखेंगे, और उसके कई एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अब देखें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार
अनुप्रास जो शब्द है वो दो शब्दों के मिल से बना है। देखिए अनु जमा प्रास। अब हमें अनु का भी और प्रास का दोनों के अर्थ माने तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास जो है उसका अर्थ होता है वर्ण यानी साउंड, कोई अक्षर। तो हम इसको दोनों को मिलकर के हम बताएंगे अनुप्रास, यानी एक जो शब्द है वो बार बार आ रहा है। अब इसकी परिभाषा देखें, काव्य में जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है यानी वो बार बार रिपीट करता है, तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार, यानी वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है। जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ ज के भी साउंड है, ये देखिए, और न की भी साउंड है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाय। तो यहाँ त की जो आवृत्ति है वो ज्यादा है, वो ऊपर के में ज और न की आवृत्ति जो है वो बार बार दिखाई दे रही थी। आगे नभ पर चमचम चपला चमकी। तो यहाँ च की आवृत्ति है, च है वो बहुत बार दिख रहे हैं। आगे गोपी पद पंकज की रज जाम सिर भीजे। ये देखिए रज पंकज, तो यहाँ लिखा है, तो ये देखिए इसमें 3 बार जा का प्रयोग है, ठीक है, ये देखिए 3 या 4 बार, तो जा की आवृत्ति है। तो जिसकी आवृत्ति आई बार बार वही जो है वो अलंकार होगा अनुप्रास। तो ये 4 एग्जाम्पल है इसका। देखिए अगर गोपी पद, तो कह रहा है कि ये रसखान जी की है कि मैं उस ब्रज में बसना चाहता हूँ जहां पर गोपियों के पैरों से उड़ने वाली धूल से लोगों के जो मस्तक हैं वो अड़ जाते हैं, उसे कहते हैं गोपी पद पंकज, उससे सर भिगाना चाहता है। अनुप्रास के जो भेद हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। अनुप्रास के भेद इस प्रकार है। सबसे पहले छेक अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास और अन या अतन्या और श्रुत्या अनुप्रास। देखिए जिस जगह पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होती है, एक की नहीं, उसके साथ में कईयों की आवृत्ति होती है, तो वो होता है छेकानुप्रास। दूसरा वृत्तानुप्रास, जब व्यंजन की आवृत्ति होती है, एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती हो वहां पर वृत्तानुप्रास। आगे है लाटानुप्रास, तो जिस जगह पर शब्द और वाक्य, यानी जैसे अभी आपने देखा था एक 2 लगातार 3-4 शब्द जो है या एक वाक्य जो है 2 बार रिपीट कर जाएगा, वहां होता है लाटानुप्रास। आगे है अत्यन्या अनुप्रास, जो है जिस जगह के अंत में तुकांत शब्दावली मिलती हो। तुकांत यानी जो आखिरी के शब्द हैं आपस में जो हो वो तुकबंदी से सम्मिलित हो, उसे कहते हैं तुकांत। और आखिरी जो इसका 5वां पार्ट है श्रुत्यानुप्रास, जिस जगह पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, यानी ऐसे कुछ वर्ण जो कानों को बड़े अच्छे लगते हो, ऐसे को हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास, ये सुनने में जो अच्छे लगे। तो ये था आपका अनुप्रास अलंकार। इसके बाद जो दूसरा अलंकार है वो अगले पेज पर हम मिलते हैं उसको उसके पूरे वृत्तांत के साथ। चलिए अब हम देखते हैं यमक अलंकार। दूसरा पार्ट है, पहला हमने देखा अनुप्रास, उसके डिफरेंट टाइप यानी उसके प्रकार। अब हम देखने जा रहे हैं यमक अलंकार। तो काव्य में जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ जो है वो बदल जाए, उसे कहते हैं, वहां होगा उसका यमक अलंकार। यमक यानी एक शब्द बार बार है, शब्द वर्ण होगा तो अनुप्रास अलंकार में। तो देखिए माला फिर जग जुग गया, गया न मन का फेर, मन का, और एक आएगा शब्द मन का, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। अब इसको अगर ध्यान से हम पढ़ें तो आप देख रहे हैं मन का यानी हृदय का, एक है मन का हृदय का और दूसरा है मन का यानी माला का दाना, जिसका हम लोग माला का जाप करते हैं। कुछ लोग आप भक्त देखे होंगे अपने साधक जो अपने हाथ में थैली लेकर के उसमें छोटी माला होगी, उसको 108 मंत्रों की माला, उसका जाप करते हैं। तो एक होता है हृदय का, मन का, और दूसरा है माला का। तो कहता है कि माला फिर संसार लाया, लेकिन किसी का जो मन है वो उसमें शांति नहीं आई, उसमें जो बदलाव है वो नहीं आया। कर का मन का डाल दीजिए, कहता है हाथ का जो मन का है, जिसको हम माला जपते कहते हैं, उसको जब तक नहीं त्याग दोगे, जब तक अपनी बुराइयों को नहीं त्याग दोगे, तब तक
जो है आपका मन जो है वो घुमाव करता रहेगा। मन का फेर दो होते हैं जी, एक होता है घुमाव, एक होता है चक्कर। चक्कर मतलब ये जो है इस टाइप से घूमेगा, तो यही कारण है। दूसरा देखिए, ताऊ पर वारो उर्वशी, सुन राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो इसमें उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली, और दूसरा जो है उर्वशी वो है एक अप्सरा का नाम। ये देखिए, उर्वशी मतलब एक अप्सरा है और एक उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली। इन दोनों का एक डिफरेंट अर्थ है। तो यहाँ कहता है कि हे जो राधा, तुझ पर हम ढेरों अप्सराएं वार दें, क्योंकि तू मोहन के हृदय में बस रही है, और उर्वशी रंभा इसके समान जो है वो प्रतीत होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि शब्द एक ही है, लेकिन उसके डिफरेंट जो है वो आपको अर्थ मिलेंगे। तीसरा जो है वो है विप्सा। विप्सा का काव्य में जहां आदर, हर्ष, शोक, विस्मय और आश्चर्य आदि भावों का जो है वो प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं विप्सा। यानी आपका आदर, आपका हर्ष, शोक और विस्मय और आश्चर्य। देखिए, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में। मोही मोही मतलब मोह कर, मोह लेने के बाद जो कृष्ण का जो मन है वो राधा में, राधा के जैसा ही हो गया है। हमेशा वो राधा में ही जो है वो खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। आगे कहता है राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। अब कहता है कि राधा का मन भी इस प्रकार मोह गया है, प्रेम के बंधन में आ गया है कि वो जब भी बातें करती है तो मोहन की ही बातें करती है, यानी मोहन के रंग में वो ढल गई है। तो यहाँ देख, एक और देखा हमने, ये देखा मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कहते हैं हे मेरे मन रूपी दीपक तू जल। एक तो दीपक का जल है जो प्रकाश देता है, अंधेरों को भगाता है। एक में कहा है साधिका, ये महादेव वर्मा की वो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो 10th क्लास के स्टैंडर्ड के उसमें सिलेबस में है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हे मेरे मन रूपी दीपक तू जल, और तू जलेगा तो कहीं ना कहीं अंदर जो अपने व्यक्तित्व में जो बुराइयां हैं वो निकल जाएंगी। आगे देखें, जो चौथा है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष यानी चिपका हुआ, तो इसका अर्थ होता है चिपकना। अतः जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां पर जो श्लेष अलंकार होता है। हमने बहुत बार एक एग्जांपल सुना होगा, रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। वो एक बहुत ओल्ड हो गया, मतलब वो भी इसी का है, लेकिन वो इसके इस पार्ट का है। इसके दो पार्ट हैं, एक अभंग श्लेष और एक सबंग श्लेष। वो अभंग श्लेष का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें लिखा कि पानी का महत्व समझाते हुए जो है पानी जो है रखना चाहिए। चाहे आपको मोती पानी में आवश्यकता है मनुष्य की, पानी और आटा भी पानी में, तो उस एग्जाम्पल को हम अभंग श्लेष में मानेंगे, जो कि श्लेष का ही एक भाग है। अब देखें, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन मतलब एक अच्छा वर्ण, अगर छंद है तो एक कवि ढूंढेगा उसको, लेकिन अगर वो सुवर्ण है, सुवर्ण वाली एक कोई सुंदर स्त्री है तो कोई व्यभिचारी व्यक्ति उसे ढूंढेगा। लेकिन अगर सुवर्ण अगर सोना है तो उसे चोर ढूंढेगा। चोर, क्योंकि जो चोर है वो सोना चांदी को ढूंढता है। तो सुवर्ण के यहाँ डिफरेंट, एक में ही तीन अर्थ हैं। एक तो है एक वर्ण छंद, दूसरा है एक सुंदर स्त्री जिसको व्यभिचारी ढूंढेगा, तीसरा है सोना इसको चोर ढूंढेगा। इसका आगे देखिए, एक एग्जांपल और निकलता है इसमें से, मधुवन की छाती देखो सूखी इतनी, इसकी कितनी कलियां। तो ये कहता है मधुवन के हृदय को देखिए, उसकी कितने सारे जो कलियां हैं वो सूख गई हैं। अब यहाँ कली में दो अर्थ आएंगे, एक तो है फूल का अविकसित रूप, यानी जो फूल है वो भी अनब्लूम है, मतलब खिला नहीं है, और दूसरा जो है यौवन की पूर्व जो अवस्था है, यानी 12-13 साल का जो अवस्था है वो जो है इसको कलियां माना गया है। तो हमने अब इसका जो शब्द अलंकार है उसका एक आखिरी भाग और बचा है, वक्रोक्ति अलंकार, वो आगे हम देखने वाले हैं। वक्रोक्ति अलंकार इसका छठा पार्ट है, शब्द अलंकार का ये छठा भाग है, इसको कहते हैं वक्रोक्ति। हम इसे दो शब्दों से माने, एक होगा वक्र प्लस में उक्ति होता है। वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी, उक्ति मतलब कथन। देखिए, जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत, यानी जो वो देना चाहता है, जो बताना चाहता है, उसका अर्थ ग्रहण ना करके श्रोता अन्य ही कल्पित, यानी अपने दिमाग से खोजा गया, यानी मनजात
या चमत्कारपूर्ण वर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। यानी वक्र यानी टेढ़ा और उक्ति मतलब कथन, इसे हमने कहा गया वक्र उक्ति। तो अब इसमें चार बातों का होना बहुत आवश्यक है, जो हम कैसे मानेंगे वक्रोक्ति होगा। सबसे पहला, एक वक्ता की उक्ति होगी, कथन होगा जो वक्ता अपने सामान्य श्रोता से कहना चाहता हो। दूसरा, उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए, यानी जो भी वो कहना चाहता है उसका एक सटीक अर्थ चाहिए। अभिप्रेत मतलब एक सटीक जो है वो अर्थ चाहिए। तीसरा है, श्रोता उसका दूसरा अर्थ लगाए। अब उसने जो वक्ता है उसने कहा कुछ और सामने वाले ने उसको समझा कुछ। चौथा है, श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे। अब जो श्रोता ने उस भाव को समझ करके अपने मन में जो उस प्रश्न का उत्तर बनाया उसको वो प्रेजेंट करे, यानी अभिव्यक्त करे, पेश करे। तो चार बातों का होना बेहद आवश्यक है। अब इसका एग्जाम्पल देखें। अब उससे पहले वक्रोक्ति के जो है वो दो पार्ट है। वक्रोक्ति एक होता है काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति, और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, इसके आप दो पार्ट मान के चलिए, इसके दो भाग माने गए, दो भाग या दो भेद। एक है काकू वक्रोक्ति और दूसरी है श्लेष वक्रोक्ति। अब इसके आइए देखिए, हमने इस एग्जाम्पल से उस बात को सही बताएंगे कि किस तरीके से भाव में कहा क्या गया और सामने वाले क्या समझा। देखिए, एक कहो, एक ने कहा, वर देत भव, भव मतलब शिव। एक ने कहा, दो व्यक्ति बैठे हैं, एक ने कहा कि वर देत भव, जो भोले शंकर हैं, भगवान शिव हैं, वो वर देते हैं, भाव चाहिए चित्त। भाव मतलब उसको रिझाने का मन में भावना चाहिए, चित्त मतलब हृदय, इसको हृदय कहा गया। अब आप देखें तो कहा गया कि भाव चाहिए चित्त। अब उसने सामने वाला जो वक्ता, जो श्रोता है, उसने देखिए क्या कहा, मुनि कह को बोले। अब दूसरे ने क्या समझा, वो बोले कि जो हमारे शिव हैं भोले भवनी, तो जो हमारे शिव शंकर हैं वो बड़े भोले भाले हैं, उन्हें भाव की जरूरत नहीं है, उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, भाव चाहिए मित्र। सिर्फ उनको याद करने मात्र से ही, उनका नाम लेने मात्र से ही वो आपके सारे कार्यों को बना देंगे, यानी रिझ जाएंगे, वो आपको फल देने के लिए जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ एक ने कहा कि सिर्फ मन में भाव चाहिए और भोलेनाथ को रिझा सकते हैं, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं, भगवान तो भाव का नहीं है, सिर्फ उसको याद करिए, उसे सिर्फ याद करिए, तो सिर्फ हृदय में। अब आप देखिए, तो यहाँ है वक्रोक्ति, सामने वाले ने कहा कुछ और दूसरे वाले ने, जो उसका श्रोता था, उसने उसका अर्थ निकाल के उसको प्रेजेंट भी किया। उसने ये कह दिया कि भोले जो हैं वो बड़े भोले वाले हैं, उसको हृदय से भाव की आवश्यकता वो कभी रखते नहीं है, सिर्फ उनको नाम लेने भर से ही वो अपने साधकों की इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो ये था हमारा शब्द अलंकार। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी इसका जो सेकंड पार्ट है जिसको अर्थालंकार, हम बहुत जल्दी आप तक लेके आएंगे। तब तक आप इसको ध्यान में देखें। अगर कोई कमेंट आपको करना है, तो लगता है कोई सुझाव देना है, तो आपका सुझाव का हमेशा जो है वो आमंत्रण है, सादर आमंत्रण करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।